कभी विचार किया है कि मानव का तन पाने की सार्थकता क्या है? क्यों पाया है मनुष्य का तन आपने? किस लिए पाया है? उद्देश्य क्या है इसका? इन प्रश्नों पर कभी विचार नहीं किया। इन 7 दिनों में आप विचार करेंगे, हम आपको विचार करने पे विवश करेंगे, हम आपको कराएंगे विचार। इसलिए कहता हूं भागवत सुना करो, आंखें खुलती हैं भागवत से। भागवत जी ज्ञान का सागर है, जितनी बूंदें आप समेट सको, पी सको पी लो, ग्रहण कर सको कर लो। महाराज नारद जी कहते हैं कहीं शांति नहीं, तब नारद जी बद्रीनाथ गए। वहां 4 संत सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिले और चारों ने कहा महाराज क्या हुआ? नारद जी बोले सत्कर्म क्या है? बोले भागवत सबसे बड़ा सत्कर्म है। हरिद्वार की पावन धरती पे नारद जी महाराज को जब भागवत सुनाई गई शनकादियों के द्वारा, तब भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक्य रूपा सहसा विरासेत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी नाचने लगी। महाराज भागवत की महिमा सुनकर मेरा भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, यदि इन तीनों के जीवन में संकट आ जाए तो भागवत में लिखा है इन तीनों का संकट कोई दूर करता है तो भागवत जी इन तीनों का संकट दूर करती हैं। ये वो भागवत हैं जो भक्ति ज्ञान को भी पुष्ट करती हैं और वैराग्य को पुष्ट करती हैं। प्रकट हो गई भागवत जी भक्ति महारानी। भागवत जी से कहा कहां बैठूं? बोले भक्तों के हृदय में जाकर बैठ जाओ। नारद जी ने एक प्रश्न खड़ा किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति कथा सुने और तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति कथा सुने और तर जाए तो आश्चर्य नहीं है, परंतु जिसने जीवन भर पाप किया है कैसा पापी व्यक्ति तरेगा भागवत से? बोले हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो भागवत से तर जाएगा। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो, 1000 साल का अंधकार हो और आपने एक दीपक जला दिया तो वो अंधकार ये थोड़ी कहेगा मैं पुराना हूं मैं नहीं जाऊंगा। कितना भी पुराना अंधकार क्यों ना हो, दीपक जलते ही समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार करोड़ों जन्मों का पापी ही क्यों ना हो, भागवत सुन करके वो पुण्यात्मा बन जाता है। भागवत सिर्फ पुण्य पुण्य आपको देती है, आपको पुण्यात्मा बना देती हैं। हमने पाप बहुत किए हैं जाने अनजाने में, इस पाप से यदि मुक्ति मिलेगी कहीं तो केवल भागवत जी हमें मुक्ति दिलाएंगे। इसलिए सप्ताह वाचनम कुरु, इसलिए भागवत सुनना चाहिए। नारद जी ने कहा महाराज किसी का कल्याण हुआ? हाँ, एक पंडित जी रहते थे आत्मदेव नाम के, उनका घर था नदी के किनारे, गांव में बड़ी संपन्नता थी। उस गांव के वो बड़े पंडित जी थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, संपन्न थे, पर उनकी पत्नी से उनको कोई संतान नहीं हुई, बड़े दुखी रहा करते थे। एक दिन घर छोड़ के चले गए, माथा पीटने लगे, बेटा नहीं हुआ, जी कर क्या करेंगे, लोग ताने बहुत मारते। अच्छा, जिनको बच्चा नहीं होता ना लोग उनको बड़ा ताने मारते हैं, खासकर हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनके दांत मात गिर गए, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, अरे बहू की तो बेटा नहीं है, फलाने की बहू के बेटा नहीं है। हाँ, तो तुम्हारी बहू के बेटा है तो तुमने कौन सा गढ़ जीत लिया? बेटों से क्या मिला आज तक और तुम्हें क्या मिल जाएगा? 10 नहीं 20 बच्चे पैदा कर लो, क्या मिलेगा? जिनके हैं 4-4 बच्चे, जिनके हैं 5-5 बेटे, जिनके हैं वो माताएं यहां रहती हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, हैं 5-5 बच्चे, पर सेवा एक भी नहीं करता। इसलिए ये दास अनिरुद्ध माताओं की सेवा करता है, कोई बात नहीं, वो बच्चे बहिर्मुखी हैं इसलिए माँ बाप की सेवा नहीं करते, अंतर्मुखी होते तो भगवान मानकर माँ बाप की सेवा करते। इसलिए अंतर्मुखी बनो, बच्चों को बनाओ। बाहर बहुत देख लिया, अंदर देखें,
संसार में देखने को बहुत कुछ है, पर जितना सुख देखने में है ना, इससे ज्यादा सुख आंखें बंद करके परमात्मा का चिंतन करने में। हाँ या ना? आंखें बंद कर लो, भगवान का चिंतन करो। इसमें जो शांति है, ये दुनियादारी देखने में और वादियां देखने में शांति नहीं है। सुनने को बहुत कुछ है, पर जब तक कथा ना सुना जाए तब तक कानों को तसल्ली नहीं होती। बोलने को बहुत कुछ है, पर जब तक भगवान का नाम ना बोला जाए तब तक शांति नहीं मिलती। इसलिए बोलने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ ना बोल के केवल सार बोलो, राम नाम सार है। देखने को बहुत कुछ है, पर कोई अर्थ नहीं बहुत कुछ देखने का। एक को देखो, कृष्ण के चरण देख लो, कृष्ण को देख लो। बहुत कुछ है सुनने को, पर ना सुनो कुछ भी। एक कृष्ण की कथा सुनो, भगवान की चर्चा सुनो, भगवान के चरित्र सुनो। आत्मदेव जी घर छोड़कर गए। एक महात्मा जी बोले, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता वलीयसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। बताओ आपके रोने का कारण क्या है? सत्वरम, सच बोलना। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, यही मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है। संत जी हंसे, पागल, तेरे संतान नहीं है तो मेरे भी संतान नहीं है। देखना मैया, मोबाइल ना चलाओ मेरी माँ। हाँ, बहुत ध्यान से सुनो मेरी माँ। देखो, आत्मदेव जी को भी बेटा नहीं था और वो महात्मा जी को भी बच्चा नहीं था, पर आत्मदेव जी बच्चे के लिए रो रहे हैं और महात्मा जी नहीं रो रहे हैं। एक बेटे के लिए रो रहा है, एक नहीं रो रहा है। अब बताओ इनमें कौन बहिर्मुखी है, कौन अंतर्मुखी है? आत्मदेव जी रो रहे हैं बेटे के लिए। ये क्या है बोलो? ये बहिर्मुखी है। और देखिए, आत्मदेव की भी बेटा नहीं है और संतों के भी बेटा नहीं है, पर सांसारिक व्यक्ति रोता है बेटा नहीं है, और संत नहीं रोता, क्योंकि संत अंतर्मुखी है। संत ने परमात्मा को ही अपना सब कुछ मान लिया है और इन्होंने अभी बेटे की चाहत में समय खर्च किया है। ये बहिर्मुखी है। जब तक बहिर्मुखी होंगे तब तक रोना धोना चलता रहेगा। अंतर्मुखी हो जाएगा तो आपके घर में रोटी नहीं है तो भी आप प्रसन्न रहेंगे, और बाहिर्मुखी है तो आप सोने की लंका में है तो भी रोते ही रहेंगे। जैसे रावण, जैसे कि मैया नींद आ रही है, बता देना, लोरी सुना देंगे आपके लिए। संत जी ने फल दिया, जाओ पत्नी को खिलाना। आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली ने फल खाया नहीं, अपने बच्चे को अपने फल खाया नहीं, अपनी गाय को खिला दिया। गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण, और बहन का बेटा खरीद लिया पैसे देकर, नाम रखा धुंधकारी। वह इतना उद्दंड बालक हुआ कि अपनी मां को मारता। जब बड़ा हुआ धुंधकारी तो माँ बिगाड़ती गई, माँ पैसे दे दे, माँ देती गई, माँ ये ला दो, माँ लाती गई। जरूरत से ज्यादा लाड़, जरूरत से ज्यादा प्यार आपके बच्चों को तबाह कर देगा। जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक है, जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार सब कुछ नुकसान देता है। इसलिए आप अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा लाड़ ना दीजिएगा, नहीं धुंधकारी ही बनेंगे। धुंधकारी भरे गांव में अपने पिता की कॉलर पकड़ता है, गाल में 2 थप्पड़ मारता है, बोल पैसा तूने कहां गाड़ रखा है? पिता ने कहा तूने जुआ में उड़ा दिया, तो लाठी उठाई और अपने बाप की पीठ में जो मारी। आत्मदेव जी रोने लगे, विधाता जब बेटा नहीं था तब भी मुझे रोना पड़ा, और आज बेटा मिला है तो भी मुझे रोना पड़ रहा है। क्या मेरी किस्मत में लिखा है? यही जीवन की अटल कड़वी सच्चाई है। आपको संसार का सुख मिल जाए तो भी रोना है, और ना मिले तो भी रोना। धुंधकारी अपनी मां को मारता है, पिता को मारता है। और मैं कहता हूं, कभी भी अपनी मां को नहीं सताना चाहिए। मां पर हाथ उठाने की आप सोच भी कैसे सकते हैं? ये कलयुगी बच्चे हैं
जो माँ पर अत्याचार करते हैं। इसलिए कहता हूँ समय मिला करे तो आरती उतारा करो, अपनी माँ की चरण दबाया करो। आज फिर मेरे पास एक माँ आई और जानते हो उन्होंने कहा महाराज जी मैं अब घर जाऊंगी तो मेरे बच्चे बहुत मारेंगे, मार मार के निकाला। जब बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते तब भगवान ने किसी को तो नियुक्त करना ही है ना, तो भगवान ने हमें नियुक्त किया है। यहाँ वृद्ध माताएं गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, लगभग 100 माताएं रहती हैं और 100 की 100 माताओं की सेवा करने का सौभाग्य इस दास को मिला है। आप सभी का प्यार मिलता है, आप सभी का स्नेह मिलता है और सेवा होती है। हर माँ यहाँ प्रसन्न है, आप जाकर देख सकते हैं, किसी भी माँ से मिल सकते हैं। ये वही माँ हैं जिनके बच्चे हैं, किसी का 1, किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, किसी के 5, पर वो बच्चे अपनी माँ को याद नहीं करते। कहाँ है माँ, जिंदा है या मर गई, ये भी खबर नहीं लेते। तब बिहारी जी ने हमें नियुक्त किया है कि बेटा आप सेवा करो। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर ने कुछ देने के लायक बनाया है तो इन माओं के लिए दे देना, समर्पित कर देना। आपका धन घटेगा नहीं, कई गुना बढ़ेगा इन माओं के आशीर्वाद से। जब किसी रोते को हम हंसाते हैं और किसी का सहारा बनते हैं, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। इसलिए आप भी किसी एक माँ को गोद ले सकते हैं मात्र 21,000 रुपए देकर। माँओं के लिए आप भी कमरे का सहयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से माँओं की सेवा में आप जुड़ सकते हैं। यहाँ अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों लोग यहाँ प्रसाद पाते हैं पेट भर के। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, हाँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू
सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। जगाली तेरी आरती उतारूं भोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे मारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ मन की जगाली तेरी आरती उतारूं भोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे मारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ किस्मत वाले वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोल न चल न सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ, बच्चा हंसे तो माँ हंसती है, बच्चा रोए तो माँ रोती है, और वही बच्चे अपनी माँ को रोता हुआ घर से निकाल देते। ये मैया जी आई कल। माँ, कितने निर्दयी हैं वो बच्चे जो अपनी माँ का तनिक सा भी दुख दर्द नहीं समझते। कोई तकलीफ, क्या माँ की इच्छा है, क्या माँ चाहती है, थोड़ा सा प्यार चाहती है माँ, पर वो प्यार ना दे के दुत्कार दे देते। हाँ, ये माँ वही माँ है। कितने बच्चे हैं आपके मैया जी? 3 बेटे।
कहाँ से हैं आप? लुधियाना। लुधियाना से माँ है, 3 बेटे हैं। तो आप अभी घर में थे, फिर अचानक क्या हुआ? यानी मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता है घर में। तो बच्चों ने रोका नहीं कि आप यहाँ मत जाओ? कुछ नहीं बोलता लड़का मेरा, कुछ नहीं। बेटा ने रोका नहीं कि आप यहीं रहो, मैं आपकी सेवा करूंगा? नहीं करता, बुलाता भी नहीं मुझको। आपको बुलाता नहीं है? देखिए, माँ कभी बच्चे को रोता हुआ देखती थी ना तो माँ हृदय से लगाती थी, और आज बच्चे अपनी माँ को रोता देखते हैं, उन्हें फिर भी तरस नहीं आता, उन्हें रत्ती भर दया नहीं आती। ऐसे निर्दयी बच्चे हैं। यदि इनके बच्चे निर्दयी हो गए हैं, माँ का दर्द नहीं समझते, तो कोई बात नहीं, आप और हम इन माँओं का दर्द समझें, इन माँओं की सेवा का संकल्प लें। इनके 3 बेटे घर में हैं, 1 बेटा वृंदावन में है। ये दास अनिरुद्ध इनकी सेवा करेगा और इनकी सारी व्यवस्थाएं जो हर माँ की हैं वो इनकी होंगी।